हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शॉर्ट ट्रिक्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। संज्ञा की परिभाषा: किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे मेज, राम, सीता, दिल्ली, जयपुर आदि। संज्ञा के भेद: संज्ञा के भेद कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, संज्ञा के भेद 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समुदाय या समूहवाचक संज्ञा, पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा: जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम राम, सीता, मोनू, सोनू या इसके अलावा कोई और हो सकता है, चिंटू, पिंटू। देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका या इसके अलावा चीन है, पाकिस्तान है, कोई भी हो सकते हैं। नदियों के नाम गंगा, यमुना, कावेरी या इसके अलावा घग्गर, कांतली, कोई भी हो सकते हैं। पुस्तकों के नाम रामायण, मेघदूत या इसके अलावा महाभारत हो या कोई और रचित कथा हो। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा: जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पहाड़, नदी, भाई, बहन, पुस्तक, घोड़ा, गाय आदि। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा: जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, धर्म और भाव आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, मिठास, ललिमा, सुंदरता, हरियाली आदि। समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा: जिस संज्ञा शब्द से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, सेना, दल, कक्षा, भीड़, मंडली, जुलूस आदि। कभी आपने एक फौजी को जाते हुए कहा है, देखो कितनी सारी सेना जा रही है? नहीं ना। द्रव्यवाचक संज्ञा: जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चांदी, लोहा, दूध, तेल, फल, अनाज आदि। इन्हें हम नाप भी सकते हैं, तोल भी सकते हैं। नोट: समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा ये दोनों ही जातिवाचक के अंतर्गत आ जाती हैं, फिर भी अतिरिक्त ज्ञान के लिए इन्हें अलग कर दिया गया है। संज्ञाओं का प्रयोग: व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में, जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप तो श्रीलंका के रावण हो। यहाँ पे सबको पता है रावण श्रीलंका का है, तो ये व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग होगा, क्योंकि रावण एक ही है जो श्रीलंका में रहता था, तो यहाँ एक है वो व्यक्तिवाचक है। नीचे दिया है आप तो पूरे रावण निकले। यह रावण शब्द व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त होगा, क्योंकि भाई रावण तो कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, तुम भी हो सकते हो, या कोई और भी हो सकता है। कहते ना यार ये तो रावण है। कोई और शब्द ले लेते हैं, जैसे हमने ये ले लिया, आप तो महाभारत के भीम हो। यहाँ भीम शब्द व्यक्तिवाचक के लिए आया है, क्योंकि सबको पता है महाभारत का एक ही भीम है। लेकिन नीचे दिया हुआ है आप तो पूरे भीम निकले। यह भीम शब्द व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक के रूप में हुआ है, क्योंकि भीम जैसी बॉडी तो कोई भी बना सकता है यार, तुम करके, मैं भी, तुम भी, या कोई और शब्द ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया गांधी। गांधी शब्द जातिवाचक है व्यक्तिवाचक है? यहाँ पे गांधी जातिवाचक है, क्योंकि गांधी कोई भी हो सकता है, मैं भी, तुम भी, या इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, राहुल गांधी। लेकिन नीचे दिया हुआ है गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, अर्थात गांधी जी एक के लिए आया है। तो जिसने करो या मरो का नारा लगाया था वो गांधी जी है, वो एक के लिए आया है, इसलिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक। पटेल
यहाँ पे पटेल शब्द आया है वो जातिवाचक के लिए आया है, क्योंकि पटेल कोई भी हो सकता है। लेकिन नीचे दिया हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश का एकीकरण किया, इसलिए पटेल जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देश के एकीकरण किसने किया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इसलिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग होगा। अब बात करेंगे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को कैसे पहचानें। इसीलिए व्यक्तिवाचक को एक और जातिवाचक को दो लिख देंगे, क्योंकि व्यक्तिवाचक एक के लिए है और जातिवाचक एक से अधिक, इसलिए हमने यहाँ पर दो लिखा है। अब हम कोई शब्द ले लेते हैं। हमने ले लिया नदी। नदी किसके लिए है? व्यक्तिवाचक के लिए या जातिवाचक के लिए? यहाँ पे नदी जातिवाचक के लिए है, क्योंकि नदी बहुत सारी होती हैं, गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, इसलिए एक से अधिक है तो हम इसे जातिवाचक के रूप में ऐड कर देंगे। तो अब व्यक्तिवाचक में कौन कौन सी हो गई? गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, क्योंकि कभी सुना है गंगा को गंगू कहते हुए या यमुना को जमुना कहते हुए? नहीं ना, इनका एक ही नाम है, गंगा को गंगा, यमुना को यमुना, कावेरी को कावेरी। पर्वत। पर्वत किसके लिए है? व्यक्तिवाचक जातिवाचक के लिए? यहाँ पे पर्वत जातिवाचक के लिए है, क्योंकि पर्वत बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम इन्हें जातिवाचक में लिख देंगे। अब कौन कौन से पर्वत होते हैं? हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, कोई से भी हो सकते हैं। अब कोई और शब्द ले लेते हैं। देश। देश किसके लिए है? जातिवाचक के लिए, व्यक्तिवाचक के लिए? यहाँ पर देश जातिवाचक के लिए है, क्योंकि देश कोई से भी हो सकते हैं, इसलिए जातिवाचक में ऐड कर देंगे। अब देशों में कौन कौन से देश हो सकते हैं? भारत, चीन, जापान, ये सब व्यक्तिवाचक में आएंगे, क्योंकि कभी सुना है भारत को पाकिस्तान कहते हैं? सुना है? चीन को जम्मू कहते हैं? सुना है? नहीं ना, ये सब व्यक्तिवाचक के लिए आएगी, क्योंकि इनका एक ही नाम होता है, वो व्यक्तिवाचक के रूप में आएगा। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ राम एक ही है जो पुस्तक पढ़ रहा है, इसीलिए राम व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन राम क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, लेकिन कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है ये हमें पता नहीं, इसलिए पुस्तक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्योंकि पुस्तक कोई भी हो सकती है, जैसे रामायण हो, महाभारत हो, या कोई और हो। ऐसा ही कुछ और शब्द ले लेते हैं। जैसे गंगा हमारे देश की पवित्र नदी है, यहाँ पर गंगा तो गंगा है, वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन जो नदी है ये कोई सी भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे नदी जातिवाचक के रूप में प्रयोग होगा। अब बात करेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में। कोई शब्द है, इसका हमें भाववाचक संज्ञा बनाना है। जैसे कोई शब्द ले लिया हमने मीठा, मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? मिठास। जैसे कोई शब्द है बूढ़ा, बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा बुढ़ापा। कोई शब्द है पढ़ना, इसकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी पढ़ाई। कोई शब्द ले लिया जैसे अपना, अपना का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा अपनापन। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में।